हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस चाइनीज ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि लिंगटोंग जाओमो के रूम में आकर पूछती है कि ये कैसी आवाज आ रही थी। जाओमो कहता है कि दवाई लगाते टाइम मुझसे कुर्सी गिर गई थी। लिंगटोंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, आपको भी अब आराम करना चाहिए। ऐसा कहकर वो लिंगटोंग को बाहर छोड़ने जाता है। जाते जाते वो अपने फ्रेंड को किक मारकर जाने का इशारा करता है। उसका दोस्त सोचता है कि अब मैं इसे यहाँ और दिन नहीं रहने दे सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओमो लिंगटोंग को सिखाता है कि किस तरह से वो बिना देखे अपना खाना खा सकती है। उसे सिखाते हुए जाओमो लिंगटोंग के काफी करीब होता है और वो दोनों ही काफी इंटीमेट लग रहे होते हैं। लिंगटोंग जल्दी ही सब सीख जाती है। तभी नौकरानी आकर बताती है कि चीशेन फ्यूनरल होम के लोगों के साथ आए हैं। वो आपके फादर की समाधि के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर लिंगटोंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर में लिंगटोंग सबसे मिलती है। वो लोग कहते हैं कि जैसा आपने कहा था उस हिसाब से हमने 3 जगह चुनी है, आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। चीशेन लिंगटोंग से कहता है कि ये तीनों जगह अच्छी हैं, तुम इन्हें ही कोई जगह चुनने दो। पीछे से तीनों जगह देखकर जाओमो एक जगह का नाम लेकर कहता है कि ये जगह अच्छी है, ये घर के पास है, आप वहाँ आसानी से जा सकती हो। लिंगटोंग पूछती है कि क्या ये जगह सुंदर है? जाओमो कहता है कि ये काफी सुंदर है, वहाँ से समंदर भी दिखता है। लिंगटोंग इमोशनल होकर कहती है कि इस जगह को फाइनल कर दो। चीशेन गुस्से से जाओमो को घूरता है। वो लिंगटोंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि तुम अपने फादर के कातिल को ढूंढना चाहती थी, लेकिन हम अंकल की बॉडी को हमेशा के लिए हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकते थे। लिंगटोंग चुप रहती है। उसे चुप देखकर चीशेन को टेंशन होने लगती है। वो कहता है कि सारा डिसीजन हॉस्पिटल वालों ने लिया था। लिंगटोंग कहती है कि मुझे भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए था, मैं जल्दी ही उनकी समाधि का काम पूरा कर दूंगी। ये सब सुनकर चीशेन चैन की सांस लेता है। फिर वो कहता है कि अब अंकल की वसीयत पढ़ने का टाइम आ गया है। मैंने वकील से अपॉइंटमेंट ले ली है, वो जल्दी ही सारी प्रॉपर्टी के कागजात ले आएगा, फिर हम एक ही बारी में सब कुछ निपटा लेंगे। लिंगटोंग कहती है कि ठीक है। ये सुनकर चीशेन खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे लिंगटोंग रोते हुए अपने फादर की फोटो से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मॉम की समाधि भी समंदर के पास बनाई थी, अब आप उन्हें रोज देख सकते हो, लेकिन मैं तो लास्ट टाइम आपको देख भी नहीं पाई। आपने मुझसे वादा किया था कि आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया। जाओमो उसे रोते हुए देखता है। वो उसे दिलासा देना चाहता है, लेकिन कुछ सोचकर वो लिंगटोंग से कहता है कि आप काफी थक गई हो, ये सूप पी लीजिए। लिंगटोंग पूछती है कि तुम फ्यूनरल के बारे में इतना कैसे जानते हो? जाओमो कहता है कि मैंने अपने फादर का फ्यूनरल खुद अरेंज किया था। लिंगटोंग कहती है कि तुम भी काफी पेन में रहे होंगे। जाओमो कहता है कि मेरे फादर पर काफी कर्जा था, उनके फ्यूनरल वाले दिन कर्जा मांगने वालों ने आकर बहुत हंगामा किया था। उन्होंने वहां आकर अंडे फेंके, थूका और मुझे घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर किया। मेरी मॉम को गुस्से में हार्ट अटैक आ गया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर लिंगटोंग बहुत सैड फील करती है। वो पूछती है कि तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई? जाओमो पुरानी बातें याद करता है। उसके डैड अपने फ्रेंड के कहने पर एक बड़ी रकम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि क्या ये सही रहेगा? जाओमो के डैड कहते हैं कि मेरा फ्रेंड मुझे कभी धोखा नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में हम जाओमो को भागते हुए देखते हैं। उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि हमारी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, मैं तुम्हारे डैड को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। जब जाओमो अपनी कंपनी के बाहर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर ली होती है। वो बहुत रोता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वो लिंगटोंग से कहता है कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। फिर लिंगटोंग उसे अपने फादर के लिए एक अच्छी समाधि चुनने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद जाओमो उसे सूप देता है जो वो रोते रोते पीती है। जाओमो को उस पर बहुत दया आती है। जाओमो सोचता है कि चीशेन को फ्यूनरल कराने की बहुत जल्दी थी, वो जरूर लिंग गोफू की डेथ से जुड़ा होगा। अब ये अकेली रह गई है, ये अकेले अपनी रक्षा कैसे करेगी? तभी लिंगटोंग कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने फादर के कातिल को ढूंढ कर रहूंगी। शाम को लिंगटोंग की सर्वेंट उसे एक पेन ड्राइव देकर कहती है कि एक आदमी ये देकर गया था, वो कह रहा था कि इसमें जाओमो का सच है। जाओमो जाओमो नहीं है,
ये सुनकर लिंगटोंग सोच में पड़ जाती है। फिर वो पेन ड्राइव लेकर यूए के पास जाती है। लिंगटोंग को आया देखकर यूए इरिटेट हो जाती है। लिंगटोंग उसे पेन ड्राइव में देखने के लिए कहती है। यूए थोड़ी कंफ्यूज होकर पेन ड्राइव चेक करती है। वहाँ उसे क्वीन मोयो नाम दिखता है। वो सोचती है कि ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है। लिंगटोंग के पूछने पर वो कहती है कि इसमें किसी क्वीन मोयो की इंफॉर्मेशन है। उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है। इसमें लिखा है कि उसकी एक सर्जरी हुई थी और उसके पेट के लेफ्ट साइड में सर्जरी का निशान है। लिंगटोंग पूछती है कि क्या इसमें उसकी कोई फोटो है। यूए चेक करके कहती है कि इसमें उसकी कोई फोटो नहीं है। बाद में लिंगटोंग सोचती है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि जाओमो नहीं है। जाओमो के वापस आने पर वो पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वो कहता है कि मैं बाहर टहलने गया था। फिर लिंगटोंग उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। जाओमो कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, कोई दारू पीने वाला दोस्त नहीं। लिंगटोंग कहती है कि हम दोनों के ही फादर नहीं रहे, तो केवल आज के लिए मेरे साथ पियो। ये सुनकर जाओमो उसके साथ पीने लगता है। वो दोनों लगातार पीते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जाओमो नशे में धुत होकर बेहोश सा हो जाता है। लिंगटोंग अभी भी पेन ड्राइव देने वाले की बात के बारे में सोच रही होती है। वो पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन चेक करने की सोचती है। वो धीरे धीरे करके जाओमो की शर्ट के बटन खोलती है और फिर वो उसके पेट की तरफ छूकर चेक करने लगती है। तभी जाओमो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। उसके ऐसा करने से लिंगटोंग पूरी तरह से डर जाती है। जाओमो कहता है कि मैं इस टाइम नशे में हूँ, आपकी ये हरकतें आपको खतरे में डाल सकती है। लिंगटोंग कहती है कि मुझे छोड़ो। वो कहता है कि आप खुद ही तो मेरे करीब आई हो। लिंगटोंग कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जाओमो कहता है कि आपने मुझे ड्रिंक कराई और फिर मेरे कपड़े उतारे, अब आप मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? आखिर आप करना क्या चाहती हो? लिंगटोंग कहती है कि मैं कुछ कंफर्म करना चाहती थी। जाओमो कहता है कि आप ऐसा भी क्या जानना चाहती थी कि जिसके लिए आपको मेरी शर्ट उतारनी पड़ी? लिंगटोंग कहती है कि तुम जाओमो नहीं बल्कि क्वीन मोयो हो, क्या मैंने सही कहा? जाओमो कहता है कि आपने मेरी जासूसी करवाई। लिंगटोंग कहती है कि किसी ने मुझे तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन भेजी और बताया कि तुम जाओमो नहीं बल्कि क्वीन मोयो हो। तुम्हारी सर्जरी हुई थी और तुम्हारे पेट के लेफ्ट साइड में चोट का निशान है। ये सुनकर जाओमो इरिटेट होकर पूछता है कि अब आपने आगे क्या करने की सोची है? लिंगटोंग पूछती है कि तुम क्वीन मोयो हो या नहीं। जाओमो खड़े होकर कहता है कि हाँ, मैं ही क्वीन मोयो हूँ। लिंगटोंग कहती है कि तुम ये मान रहे हो कि तुमने ही मेरे फादर को मारा है। वो कहता है कि आपके फादर की डेथ का मेरे क्वीन मोयो होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। लिंगटोंग पूछती है कि अगर तुमने मेरे फादर को नहीं मारा है तो फिर तुम मेरे बॉडीगार्ड की फेक आइडेंटिटी बनाकर यहाँ क्यों आए? क्वीन मोयो कहता है कि मेरा लिंग गोफू की डेथ से कुछ लेना देना नहीं है और मैंने जाओमो नाम का यूज क्यों किया ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं ये आपको बताना जरूरी नहीं समझता और वैसे भी अभी तक मैंने आपको नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की है। जाने से पहले वो लिंगटोंग से कहता है कि आप चाहो तो मुझे जॉब से निकाल सकती हो, लेकिन ऐसा करने से पहले ढंग से सोच लेना, क्या आप अपने आसपास के लोगों पर सच में भरोसा कर सकती हो? ऐसा कहकर वो चला जाता है। लिंगटोंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे इसकी वजह बताओ। उसके जाने के बाद वो सोच में पड़ जाती है और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।